सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मॉर्निंग हो रही, ऑफिस जा रहा हूँ और आज सैटरडे है। और भाई मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, ऑन कॉल ही हुआ था वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैं अभी ऑफिस जाके वो बताऊँगा। और सैटरडे है तो कल संडे रहेगा। वाह क्या बात कही। यहाँ पे पहले पपीज़ रहते थे, बड़े हो गए तो अब बाहर घूमते हैं वो। और इसमें साइड में जंगला वंगला भी लग गया है, लोहे का एंगल। तो अभी 9:05 हो रहे हैं। जस्ट सिस्टम लॉगिन कर लूँ। मेन होता है डायलर। तो अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था। मेरी फ्रेंड काम करती है फूड पेड या पे नाम की कंपनी में। सो उसके वहाँ पे एक हायरिंग आई थी एज ए कस्टमर सपोर्ट, और वो वर्क फ्रॉम होम था। सो उसने मेरा CV मांगा, मैंने दिया और उसने बोला तुम्हें कॉल आएगी। तो मुझे कॉल आई। एक राउंड हुआ एज ए TL की साइड से, एक राउंड हुआ। सो नॉर्मल था, सिंपल था, हो गया। फिर सेकंड राउंड होता है मैनेजर की तरफ से, मैनेजर लेता है ऑन कॉल ही। सो हमारी सारी बात हुई, उसने मेरे काम के बारे में पूछा, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड सारा बैकग्राउंड मैंने बताया उसको। फिर उसने अपने काम के बारे में बताया, मैंने बोला ठीक है। फिर उसने पूछा कि तुम्हारी लास्ट सैलरी क्या है, मैंने बताई सर इतनी है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो मैंने बोला सर कि मैंने यहाँ से बता दिया कि सर मैं मदरहुड में लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा हूँ एंड यहाँ पे नो सैलरी अप्रेजल। सो और मैंने ज़्यादा भी नहीं बताई, कोई जो एक नॉर्मल होती है ना सैलरी, मैंने उस हिसाब से बताई। उन्होंने बोला ठीक है। फिर जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि वर्क फ्रॉम होम ड्यूटी जो थी वो 12 आवर्स की थी। तो मैंने उसी हिसाब से बोला कि सर अगर इतनी है तो थोड़ी सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे बोला कि तुम्हें नेक्स्ट डे कॉल आ जाएगा गूगल मीट के लिए। मैंने बोला ठीक है सर। मुझे लगा हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं आया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, तो उसने बोला कि जिस नंबर से तुम्हारी बात हुई थी एक बार उसी नंबर पर बात करो, जो जिसने फर्स्ट राउंड दिया था मेरा TL ने। तो मैंने उसको बोला, उसने बोला कि ठीक है मैं HR से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैं जो बात फंस रही थी, बोल रहे थे कि इससे हमारी कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है, तो इतना बजट नहीं है, हम आपको इतना दे पाएंगे। 2-3 हज़ार रुपये कम करके बोला जो सैलरी मैंने बताई थी। मैंने बोला भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो तुम्हारी यहाँ पे सैलरी है ना, जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उतनी वो देंगे, आफ्टर 3 मंथ तब बढ़ाएंगे सैलरी। मैंने कहा वाह बेटे वाह, क्या बात कर दी। वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। मैंने मना कर दिया डायरेक्ट, नहीं करनी भाई। वर्क फ्रॉम होम में एक नुकसान है, मेरा मानना है कि मेरी पूरी सोच। नमस्ते मदर हॉस्पिटल गुड़गांव। कॉल आ गई थी अचानक से, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ सो पहली बात तो 12 आवर्स की ड्यूटी थी, तो भाई 12 घंटे 10 से 10 आदमी पक जाता। ब्रेक भी मिलता तो कुछ फ़ायदा नहीं था रूम पे रहते रहते। उसके बाद पूरी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती। फिर जो हम एज ए कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो यहाँ पे नए नए दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, एक एनवायरनमेंट होता है घर पे। वर्क फ्रॉम होम में पूरा वो ख़त्म हो जाता। तो वर्क फ्रॉम होम मुझे पसंद नहीं है। मानता हूँ कि मेरी सैलरी मतलब पूरी बचती, जो था सिर्फ खाने खाने का होता, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आता भाई। एक एनवायरनमेंट भी मैटर करता है और आसपास के लोग, ऑफिस कल्चर, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नमस्ते मदर हॉस्पिटल गुड़गांव। सो भाई अभी ऑफिस से निकला हूँ और देखो हल्का हल्का वेदर कैसा हो रहा, बादल जैसा। भाई आज जॉब के लिए बहुत सारे कॉल आए मेरे को और इंटरव्यू दिया मैंने, बट अभी देखते हैं क्या होता है। और हो सकता है कि मेरे को जाना भी पड़े, बट मैं पता नहीं यार, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सो भाई मैं जा रहा हूँ जिम, और आज जा रहा हूँ मैं अंदर के साइड से, मैदानता साइड से। दिन में ऐसा दिखता है इधर, ये ऐसे। सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर डे। आज संडे है, मॉर्निंग हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया मुझे सिस्टम लॉगिन किए हुए, लगभग 25 मिनट्स हो गए हैं। और अभी जैसे मैं स्टार्ट करने वाला था तो एक कॉल आ गई, फर्स्ट कॉल मेरी वीडियो स्टार्ट करने पे आ गई। वाह। सो आज संडे है और आज मैं ही आया हूँ, मेरे साथ वाला नहीं आया। वैसे वो बोल रहा था कि आज आएगा क्योंकि उसको जाना है कल मंडे इंटरव्यू देने एक जगह, तो आई थिंक वो लीव ले ले। हो सकता है ना भी जाए क्योंकि उसका दिमाग ऐसी है इंटरव्यू के लिए। बोल रहा है जॉब चेंज करूँगा बट इंटरव्यू देने जाता ही नहीं है।
सो कल क्या होता है, कल मैं बताता हूँ। कल इवनिंग में मैं जिम जा रहा था, जिम गया, वार्म अप करा। कल लेग डे था मेरा। वार्म अप करने के बाद जैसे अपना पहला सेट लेने वाला था स्क्वाट का, लाइट भाग गई भाई। लाइट भाग गई तो सोचा कि अभी आ जाएगी 5-10 मिनट में। थोड़ा वेट किया, नहीं आई। फिर सब ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी थी, और ऑन करने के बाद अपना कर रहे थे एक्सरसाइज। सोचा कि यार आ जाएगी आ जाएगी। तो काफ़ी लोग तो मतलब जो कर रहे थे चले ही गए, और मैं थोड़ा जानबूझ के लेट गया था, क्योंकि मेरे साथ मैंने बोला था एक से कि साथ में लैग कर लियो एक बंदा, तो मैं अपना कंटेंट शूट कर लूँगा वीडियो स्क्वाड की। तो वो भी नहीं आया क्योंकि लाइट आ रही थी। आई थिंक आया हो और बाहर से बाहर चला गया हो, क्योंकि पूरे जिम में अंधेरा हो रखा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि चलिए यार, लाइट का तो पता नहीं है, कंफर्म नहीं आए नहीं आए। तो मैंने अपना फ़ोन की टॉर्च ऑन की, और स्क्वाड के मैंने 4 सेट लिए। पहला सेट 40 का था, मतलब 20 की रोड, 10-10 की प्लेट। फिर 40 के बाद 60, फिर 80, फिर लास्ट में मैंने बस 5-5 बढ़ाया, 90 का। 90 का एक लास्ट का सेट मारा, और फिर मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि यार क्यों फालतू में, पूरे जिम में अंधेरा हो रखा है, तो फालतू रिस्क लेना ठीक नहीं है। और फिर जिम में लोग भी कम होते जा रहे थे। मुश्किल से लास्ट में बचे होंगे 5-6 बंदे पूरे जिम में अंधेरा। और भाई अंधेरा था, और जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा था स्क्वाट के साइड में, वो बिल्कुल कोने में थी जिम के। मतलब जैसे जिम इधर है, जिम का गेट यह है, और वो उधर कोने में बिल्कुल जाके पूरा अंधेरा हो रखा। और भाई मैं फिर वहाँ पे गया ही नहीं, मेरे को डर लगने लगा कि मैं वहाँ पे अकेला करूँगा एक्सरसाइज। लेग एक्सटेंशंस मारना था मेरे को, और काप्स मारने थे। तो मैंने लेग एक्सटेंशन की, जो ना हैमस्ट्रिंग 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 करनी थी मुझे। तो जैसे मैंने डंबल से मारने लगा हैमस्ट्रिंग की। तो मैंने वो 2 सेट मारे, तभी अचानक से लाइट आ गई। मैंने कहा चलो अच्छा है, तो मैं जल्दी गया। फिर मैंने हैमस्ट्रिंग की मशीन मारी, जो लेट के मारते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर लाइट भाग गई फिर से अचानक से दूसरी। सो फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 सेट मारे मैंने काप्स के, और अपना कंप्लीट करके आ गया। मैंने कहा चलो यार, अब जो भी हुआ कर ली होगी मैंने 3-4-5 एक्सरसाइज जल्दी करी और भाग गया। और पहली बात, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। कल सैटरडे था, कल मेरे को 2 जॉब से रिलेटेड कॉल आई। पहली थी सेक्टर 20 साइड से, वो कंसल्टेंट थी, तो वहाँ से मेरे को जॉब के लिए कॉल आई। तो आई थिंक लिग्जर एंड रेडिकल माइंड से। तो थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने अपनी जानकारी दी, और एज ए कस्टमर सपोर्ट के लिए और ईमेल एंड चैट प्रोसेस के लिए। सो उन्होंने बोला था कि हम आपको कॉल करेंगे। सैलरी वैलरी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बस नॉर्मल से एक इंट्रो हुआ था। वो भी यार कभी कभी क्या होता है, अचानक से कॉल आ जाए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरा माइंड अलग डाइवर्ट होता है, और इंट्रो ही मैं गलत दे देता हूँ भाई। और एक तो ये पता नहीं क्या है कि पूरा इंटरव्यू जो होता है साला इंग्लिश में होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर मेरे को एक कॉल आती है ओपन माइंड सर्विस से। ओपन माइंड सर्विस ये सेक्टर 49 में है। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे मैंने अपना इंट्रो गलत दे दिया भाई। उन्होंने बोला कि कैन यू गिव मी योर शॉर्ट इंट्रो, तो मैंने दिया। तो भाई मैंने अपना नाम बताया, एड्रेस बताया, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस बता दिया भाई स्टडी कुछ नहीं बताई। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था मैं। तो उन्होंने बोला है कि हम आज रात को आप कॉल कर लीजिएगा फॉर इंटरव्यू के लिए, रात को 8 बजे भाई, संडे है। और देखता हूँ तो आज का, अगर मेरा यहाँ पे भी होता है मैंने यार, आई थिंक ये सैलरी ना दे पाए जो मेरी है, उससे मुझे बढ़ के चाहिए। और सेक्टर 49 में तो यहाँ से आने जाने का कन्विंस भी लगेगा, तो वो भी देखना है। और मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, वो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, वर्क फ्रॉम होम था। तो वो ऑलरेडी आई थिंक मैं बता चुका हूँ कि वो थोड़ी यार सैलरी कम दे रहे थे, और सेम सैलरी पे हायर कर रहे थे, और आफ्टर 3 मंथ मेरी सैलरी बढ़ाने वाले थे। मैंने कहा वाह, मेरे से बड़ा कोई गधा नहीं। आज संडे है, और मेरी अंडे की ट्रे ख़त्म हो गई थी पूरी। मैंने सोचा कल अंडे ले लूँ, फिर मैंने लिए नहीं यार। एक साला दुकान वाला 160 का देता है, एक 150 का देता है। सो मैंने नहीं लिए, और मैंने रात को चने भी भिगो के नहीं रखे। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैगी, दिखाता हूँ। अब तक तो पूरी जम गई होगी, बेकार हो गई होगी।
सो ये मैगी लाया हूँ, ये खाऊंगा मैं। और इसको खाने के यही बहुत देर में खाई जाएगी भाई, पूरी जम चुकी है तो समझ लो जम के ऐसी हो जाती है मैदा जैसी, तो ज़बरदस्ती इसको करके खाना पड़ेगा। और भाई यार पानी गिरा लिया मैंने। हाँ, ये खाने के बाद इसको आई थिंक 12 बज जाएंगे। फिर मेरे पास रोस्टेड चना है एंड बिस्किट है और बस। सो मैं अपना काम करता हूँ और देखता हूँ क्या करना है आज। सो 5:48 हो रहे हैं, लॉगिन आवर मेरा कंप्लीट हो गया है, सिस्टम लॉग आउट कर देता हूँ मैं। कट कट। और अब निकलते हैं यहाँ से।